Hello everyone, very good morning all of you and welcome back to another session of reasoning from your QRE 360 degree series. So आज अभी यहाँ पे हमारे काफ़ी चैप्टर्स कवर हो गए हैं एंड दिस इज़ आवर सेकंड लास्ट लेक्चर एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे. हमने अभी तक काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं विच इज़ पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट हमने कवर कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, अगर आपने अभी तक ये सेशंस नहीं देखे सो यू कैन गो थ्रू दो सेशंस. दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, आपका ब्लड रिलेशंस कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है. ओके, एंड यहाँ पे आपका अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपका सिलोजिज्म चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओके, एंड यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी चैप्टर भी कवर हो गया है और अल्फा न्यूमेरिक हो गया. कोडिंग डिकोडिंग आपका कवर हो गया है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपका मशीन इनपुट आउटपुट भी कवर हो गया. तो ये सारे चैप्टर्स आपके अभी तक कवर हो गए हैं. सो यू कैन वॉच दीज वीडियोज़. अगर आपने नहीं देखी है तो क्यों आपके इसी चैनल के अंदर क्यूआरई आपकी प्लेलिस्ट है. क्यूआरई प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी ही वीडियोस अभी मिल जाएगी. ओके, सो आपका पता है आपका 8 AM पे आपको लेक्चर मिलता है रीजनिंग का. एंड आज हम यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी कवर करने वाले हैं. डेटा सफिशिएंसी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4 to 5 वेटेज ये कैरी करता है आपके एग्जाम के लिए. एंड इफ़ यू विल प्रैक्टिस और इसको थोड़ा करने का सॉल्व करने का अप्रोच आप सीख गए तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. बट येस, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, एंड यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो भी टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे. कौन कौन से टॉपिक से आपका डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं. वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक वन एंड देन हम धीरे धीरे यहाँ पे आरबीआई के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, 2025 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. सो यू कैन चेक आउट आवर फ्री कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड AB 2025. आपको इस कोर्स के अंदर एग्जाम के बारे में पता चलेगा, आपको इस कोर्स के अंदर सोर्सेज के बारे में पता चलेगा एंड स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आपको साथ ही कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे. मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. फाइनेंस के हैं. ठीक है, आपका यहाँ पे ESI का भी है. आपको क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे. आपको साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का भी आपको यहाँ पे मिलेगा. सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि जो ये मेन कोर्स है उसमें कैसे चीज़ें कवर गई हैं, कैसे आपको डिलीवर किया गया है. एंड सो दैट यू कैन easily take your decisions और ये आप समझ सकते हो कि हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, चलिए, सो विल मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पे हम होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था. ठीक है, ये आपका 2023 में एग्जाम में आया था. ये आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है. ठीक है, इससे पहले इनपुट आउटपुट का चैप्टर आपका हुआ था और ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था. मतलब अरेंजमेंट तो हो रही थी, साथ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे. अगर आप ध्यान से पूरे यहाँ पे पढ़ो, इन वर्ड्स को पढ़ो, सो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटोनिम पेयर. राइट, तो यहाँ पे जैसे रैंडम हो गया, राइट, रैंडम का आपका हो गया प्रेडिक्टेबल. अफ्रेड हो गया, ब्रेव आपका यहाँ पे एंटोनिम पेयर था. ठीक है, तो आपका जैसे अफ्रेड आपका सबसे पहले स्टेप 1 में आपका अरेंज हो गया, देन आपका ब्रेव जो है वो लास्ट में अरेंज हो गया. ओके, देन एक्स्ट्रा वेगिन आपका लेफ्ट साइड को अरेंज हो गया सेकंड स्टेप में. इट मीन्स कि आपका ये कैसा जा रहा है, आपका ये जा रहा है कि जब आप लेफ्ट साइड को करोगे तो आप अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज कर रहे हो. जो वर्ड सबसे पहले आता है डिक्शनरी में सबसे पहले वही अरेंज होगा एंड देन राइट साइड में उसका एंटोनिम अरेंज हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे हम्बल अरेंज हुआ तो हम्बल का नेक्स्ट स्टेप में हम्बल का जो राइट साइड को उसका एंटोनिम अरेंज हो जाएगा. गॉट इट, तो ये ऐसा कुछ होगा यहाँ पे. तो इस तरीके से आपके सामने ये आंसर है पूरा. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आंसर शेयर करूंगी, तो ये आपके सामने आंसर है इसका. ठीक है, देयर आर 5 स्टेप्स. ठीक है, एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन भी था और ये हमारा 2021 में आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में. और यहाँ पे हमारे पास पूरे 5 स्टेप्स हैं अगेन एंड हर एक स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट चीज हो रही है. इससे पहले वाला क्या था, सिंगल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, बट ये वाला क्या था, मल्टीपल लॉजिक बेस्ड, कि हर एक स्टेप में आपके नए नए लॉजिक्स यहाँ पे बन रहे हैं. तो ये आपका पूरा सोल्यूशन है. यू कैन सी दिस एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड देन
जरूर मैच करिए कि आपने जो होमवर्क में सॉल्व किया है क्या ये सही है या फिर नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। नाउ डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी आपके पास जो चैप्टर है वो एक एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं है, मतलब कोई न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं सीखते हो आप। ये जितने भी चैप्टर्स अभी तक आपने पढ़ लिए हैं उनसे मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आपका पजल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, आपका यहाँ पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल जो ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर है यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ठीक है, तो ये जितने भी टाइप ऑफ टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इनमें से किसी से भी आ सकते हैं, बट बेसिक क्या रहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर विल बी वन क्वेश्चन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डेटा विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। सो ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है आपके एग्जाम में 2 स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कई बार वहां पे 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आए, ठीक है, सो देयर कैन बी 3 स्टेटमेंट ऑल्सो और यू कैन से मोर देन 2 स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट में देयर विल बी डेटा, ये क्या होगा आपके पास डिफरेंट डेटा गिवन होगा आपको और यही डेटा यूज करके यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, ऑप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ऑप्शंस को समझना इंपॉर्टेंट है। सपोज इफ वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हो रखे हैं ये आपके 2 स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हो रखे हैं, ठीक है। 5 ऑप्शंस आर देयर। इन द फर्स्ट वन वी हैव इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर, मतलब जो डेटा स्टेटमेंट 1 का है उसमें आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अलोन इट मीन्स कि सपोज आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1 से आंसर निकालने का ट्राई किया तो आपका 1 से आंसर आ गया, राइट, बट सेकंड से नहीं आ रहा था, ओके, तो सेकंड सॉरी फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या किया, सपोज आपका ऑप्शन नंबर बी है तो ये कब होगा, सेकंड अलोन। सपोज आपका फर्स्ट से आंसर आपने निकालने का ट्राई किया नहीं आया, सेकंड से आपने ट्राई किया आंसर आ गया, तो यहाँ पे सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर डी, सपोज आपका फर्स्ट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड से भी आंसर, ये ई ऑप्शन कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट से भी आंसर नहीं आया, आपका सेकंड से भी आंसर नहीं आया। अब तो आप क्या करते हो, दोनों के डेटा को ऐड करके आंसर ट्राई करते हो। सपोज आंसर आ गया तो आप चूज करते हो ऑप्शन नंबर ई, दैट इज both statement 1 and 2 together are sufficient or together required to answer the question, okay। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट से आंसर नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया एंड देन दोनों को ऐड करके भी मेरा आंसर नहीं आया, तो आप चूज करोगे दैट बोथ 1 and 2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, नॉट सफिशिएंट इज द की हियर, ओके। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी कब होगा, ध्यान रखो। सो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन नंबर सी कब होता है, कब चूज करते हैं हम, सपोज आपने फर्स्ट वन स्टेटमेंट यूज किया, वन स्टेटमेंट को यूज किया फर्स्ट को एंड आपका आंसर आ गया, आप यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए चूज नहीं करते हो। जब भी फर्स्ट से आंसर आ गया आपको सेकंड के लिए भी ट्राई करना पड़ेगा, ओके। देन सपोज सेकंड से भी आंसर आ गया, द आंसर कैन बी डिफरेंट और सिमिलर, बट यहाँ पे अगर दोनों से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है देन वी विल चूज ईदर वन और इधर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी ऐसे चूज करते हो, याद आया कैसे करेंगे, फर्स्ट ट्राई करेंगे फर्स्ट से, फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ गया, ठीक है, यू हैव टू ट्राई फॉर द थर्ड सेकंड ऑल्सो, सेकंड को ट्राई करो आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों से आंसर अलग अलग आ चुका है, अकेला अकेला यूज करके एंड देन ऑप्शन नंबर सी यू विल चूज, ओके। चलो यहाँ पे
स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट भी हो सकती है, 4 स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट है, अगर मोर देन 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको इस तरीके से वहां पे ट्राई नहीं करना है. वहां पे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन गिवन इन द ऑप्शंस. जो भी कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड है, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर आ रहा है, सपोज थर्ड एंड फर्स्ट से आंसर आ रहा है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन जो भी आपके ऑप्शन वाइज आप वहां पे चेक करते हो. यहाँ पे तो हमने कैसे किया, फर्स्ट सेकंड एंड देन दोनों को ऐड किया. पहले फर्स्ट को ट्राई किया, नहीं आया, सेकंड को ट्राई किया, देन दोनों को ऐड किया. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं. बट मोर देन 2 स्टेटमेंट्स होंगी तो हमेशा याद रखिएगा, देन यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस. चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं विद अ वेरी वेरी इजियर वन. ठीक है, हमारे पास 4 पर्सन है, P Q R एंड S. ओके, अब यहाँ पे बोला गया हु इज द ओल्डेस्ट, इनमें से ओल्डेस्ट पर्सन कौन है. तो R इज ओल्डर देन P एज वेल एज Q. इट मीन्स कि R आपका ओल्डर है P से भी, एज वेल एज मीन्स P एंड Q. वी डू नॉट नो द ऑर्डर ऑफ P और Q, बट R उन दोनों से ओल्डर है. यहाँ पे S इज नॉट द ओल्डेस्ट. अब फर्स्ट से तो आंसर नहीं आया, क्योंकि ओल्डेस्ट क्या पता चलेगा यहाँ पे, नो, बिकॉज वी हैड 4 पर्सन और सिर्फ R P और Q का ऑर्डर पता है. S कैन बी ओल्डर देन R, है ना, और यंगेस्ट भी हो सकता है जो कि हमें पता नहीं है अभी, तो फिक्स आंसर नहीं आ पाया. सो यहाँ से ये हो गया रॉन्ग. बट याद रखना, जब भी आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कर रहे हो, फर्स्ट आपको वो टॉपिक्स कवर होने चाहिए. जितने भी टॉपिक्स का आपको मैंने लिस्ट दी अभी, वो टॉपिक्स आपको कवर होने चाहिए, वो पूरे आपको अच्छे से आने चाहिए, कॉन्सेप्ट से लेकर हायर लेवल भी. तभी यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ओके, चलो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आया. S इज नॉट द ओल्डेस्ट, सिर्फ इतना कहा है, S ओल्डेस्ट नहीं है, तो S कैन बी द यंगेस्ट वन, सेकेंड यंगेस्ट, कितना भी हो सकता है. अब आपके पास क्या है, सेकेंड से भी आंसर नहीं आने वाला. अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड के डेटा को यूज करोगे, और यहाँ पे R इज ओल्डर देन P एंड Q, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट. एंड S इज नॉट द ओल्डेस्ट. नाउ इफ S इज नॉट द ओल्डेस्ट, तो कौन ओल्डेस्ट होगा. यहाँ पे S अगर ओल्डेस्ट नहीं हुआ, इट मीन्स कि R विल बी द ओल्डेस्ट वन. वाई, बिकॉज R 2 पर्सन से तो ओल्डर है ही, और अगर S ओल्डर नहीं होगा तो R मस्ट बी द ओल्डर वन. इट मीन्स S P और Q से ये ओल्डर होगा, तो R विल बी द ओल्डेस्ट पर्सन. तो हमारा आंसर किससे आया, फर्स्ट एंड सेकेंड के डेटा को यूज करके आया. ऑप्शन नंबर E आप चूज करोगे, टुगेदर सफिशिएंट. क्लियर है. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among D, A, G, H and E, who secured the highest marks? आपका हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, हाईएस्ट. ठीक है, तो A secured more marks than G and H but less marks than D. कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, हाईएस्ट मार्क्स निकालना है. फर्स्ट स्टेटमेंट को अकेले यूज करोगे आप पहले. E secured more marks than G and H but less marks than D. Okay. Which do not scored the highest one. अब आपको पता है हमारे पास टोटल 5 पर्सन हैं, तो D, E, G एंड H, और D जो है आपका हाईएस्ट नहीं है, तो D मस्ट कैन बी एट दिस पोजीशन. और D से पीछे की तरफ, D से जिनके मार्क्स कम है वो 3 पर्सन हैं, E, G, H, G और H, जो हमें नहीं पता. बट वी हैव 5 पर्सन, तो A विल बी एट दिस पोजीशन, क्योंकि A के लिए यही पोजीशन खाली है. तो हमें मिल गया हाईएस्ट मार्क्स वाला पर्सन. कहां से मिला, फर्स्ट से. बट फर्स्ट से आंसर आ गया, स्टिल वी हैव टू चेक फॉर द सेकेंड वन टू. सेकेंड से को भी चेक करो. A स्कोर्ड मोर मार्क्स देन H एंड E, and G scored less. G secured less marks than E. Less marks than E. Who scored more marks than D? Okay. जिसके E who मतलब E के भी आपके D से ज्यादा मार्क्स है. अब क्या यहाँ पे से आंसर आ रहा है, देखो. इफ E is greater than G and D, आपको ये पता है E is greater than G and D, एंड A is greater than E. यहाँ पे A आपका कितना सबसे बड़ा है, देखो. A is greater than, और A के मार्क्स जो हैं H से ज्यादा हैं. लुक एट ऑल द इक्वेशंस. E से ज्यादा हैं, ठीक है, G से ज्यादा हैं, एंड D से भी ज्यादा हैं, राइट. सो A के मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं.
अब दोनों में आंसर आ चुका है क्योंकि ए हमारे पास एल्डर वन सॉरी हाईएस्ट मार्क्स वाला आ गया, ए आपका हाईएस्ट मार्क्स वाला आ गया। तो आंसर क्या होगा? ईदर 1 और 2 अलोन सफिशिएंट। इस टाइम पे आप ऐसे चूज करते हो, ईदर 1 और 2 को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, अभी ये वाला किसका था? ये वाला हमारा कंपैरिजन का था, ये वाला भी कंपैरिजन का था। नाउ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रेस्पेक्ट में पॉइंट टी कौन सी डायरेक्शन, तो फिक्स्ड होनी चाहिए दोनों, एटलीस्ट फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, एस इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। एस जो है वो नॉर्थ है पॉइंट क्यू का। ओके, एस इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, पी इज टू द वेस्ट ऑफ टी। अब ये अलग अलग मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्या मैं इनको कंबाइन कर सकती हूँ? नहीं, तो मुझे टी और क्यू का नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ रहा। सेकंड को ट्राई करेंगे, टी इज टू द साउथ ऑफ पी। टी जो है वो पी के साउथ में है। पी इज 9 मीटर फार फ्रॉम क्यू। अब पी जो है वो 9 मीटर फार का मतलब है क्यू आपका यहां हो सकता है, क्यू आपका इस साइड हो सकता है, क्यू कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, क्यू कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, राइट? तो क्या हो गया, ये मेरा आंसर सेकंड से भी नहीं आ रहा है कंफर्म, बिकॉज क्यू की ही पोजीशन फिक्स नहीं है। तो क्यू की पोजीशन के हिसाब से टी की डायरेक्शन कौन डिफरेंट हो जाएगी, अलग अलग, राइट? हमें एक स्पेसिफिक याद रखना, डेटा सफिशिएंसी में एक स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। अब आपके पास दोनों स्टेटमेंट को जब हमने यूज करना ट्राई किया, तो P और T देखो, P इज 9 मीटर, सॉरी T इज साउथ ऑफ P दिख रहा है एक में, और एक में P इज वेस्ट ऑफ T दिख रहा है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, तो वी कैन नॉट कंबाइन देम, राइट? क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि कंबाइन करके भी आंसर नहीं आएगा मेरा, राइट? सो आई विल चूज की इफ द डेटा इन बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। तो ये डी जो ऑप्शन है मेरा, ये सबसे ज्यादा सही यहाँ पे है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब यहाँ पे 6 मेंबर हैं, डॉटर इन लॉ कौन है पी की? ओके, आर इज द ब्रदर ऑफ एन, टी इज सन ऑफ एन, एस इज मदर ऑफ टी। ओके, यहाँ पे तो P का रिलेशन ही नहीं है, P के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो P का आपका आएगा ही कैसे? फर्स्ट से तो नहीं आ रहा आंसर। सेकंड से ट्राई करते हैं। P वाइफ है U की, P आपकी वाइफ है U की, U जो है वो फादर है N का, ठीक है? U हैज 2 चिल्ड्रन। अब U के 2 बच्चे हैं। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे P जो है, P का डॉटर इन लॉ कौन है, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, राइट? P तो N तो उसका चाइल्ड हो गया खुद का, राइट? अब सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड के डेटा को ऐड करते हैं। तो जितना यहां से मिला हुआ है उसको यहां पे रखो, ठीक है? और T इज द सन ऑफ N। T कौन है? S N का सन है। R इज द ब्रदर ऑफ N, S इज द मदर ऑफ T। अब S इज द मदर ऑफ T, N का सन है T, अगर S उसकी मदर होगी तो ऑब्वियसली S शुड बी मैरिड टू N, और अगर S मदर निकल गई है T की तो ऑब्वियसली वो फीमेल मेंबर होगी। तो इस पूरे फैमिली ट्री में P की डॉटर इन लॉ कौन निकल के आ रही है? S। तो इट मीन्स कि आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। द क्वेश्चन इज कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है यस, और किससे आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर आ रहा है। तो अब आप चूज कर लोगे कि बोथ 1 and 2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन है आपका 2024 का एग्जाम्पल है ये, ठीक है? यहाँ पे आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ट्राई करो एक बार। हाउ इज अवे डेफ अवे, यहाँ पे, ठीक है? अवे का हमें आंसर बताना है कि अवे कैसे कोड किया जाएगा। ओके, आपके पास है हाउ इज अवे डेफिनेटली कोडेड इन द कोड लैंग्वेज, आप उसका आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं? आपके पास है फर्स्ट स्टेटमेंट से कीप अवे, ये आप डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इसको देखकर भी बता पाओगे। कीप अवे फ्रॉम इज कोडेड एज दिस, कीप डायरेक्ट सनलाइट
अब फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें अवे का तो फाइनली नहीं पता चलेगा, सेकंड स्टेटमेंट से देखेंगे। स्टोर अवे फ्रॉम, ठीक है, एंड कीप क्लोज्ड फ्रॉम, तो कीप क्लोज्ड, अब देखो फ्रॉम, अब यहाँ पे आपका फ्रॉम का कोड पता चल रहा है, बट आपको यहाँ पे अवे का अगेन नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अवे और स्टोर में हमें यहाँ पे स्लैश डालना पड़ेगा, मुझे पॉसिबल आंसर नहीं, मतलब स्पेसिफिक आंसर नहीं पता होगा। अब आप देखो, जब हमने दोनों को ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, तो आपको दिखेगा अवे यहाँ पे रिपीट हो रहा है और अवे आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। कीप आपका फर्स्ट सेकंड में और लास्ट में रिपीट हो रहा है। तो अवे अगर रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली, और सिर्फ अवे ही फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा होगा, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो अवे का कोड मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे से और यहाँ पे से, राइट। तो फर्स्ट में से और थर्ड में से जीवी, तो जीवी विल बी द कोड फॉर अवे। अब यहाँ पे आंसर नहीं निकालना है, आंसर बताना है कि कैन वी फाइंड आउट द आंसर, यस, आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो 1 and 2 together necessary to answer the question. Okay, let's move on to the next question. अब ये आपका क्या है, अगेन 2024 का इक्वेशन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हाउ इज y रिलेटेड टू d, कैसे रिलेट करता है y d से। आपके पास फर्स्ट है q इज मैरिड टू y, q क्या है, मैरिड है y से। v इज द सिस्टर ऑफ q, v जो है वो q की सिस्टर है, ठीक है। y हैज ओनली वन डॉटर j, y की एक ही डॉटर है j, j इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ d। अब j जो है वो ग्रैंड डॉटर है d की, ठीक है। यहां पे से हमारे पास आप देखो, क्या मैं ये वाला चूज करूं, फर्स्ट आ रहा है आंसर, j इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ d। सपोज यहां पे d कैन बी द पेरेंट ऑफ दिस वन और d कैन बी द पेरेंट ऑफ दिस वन, मतलब j का फादर का या फिर j के मदर की यहाँ पे d कैन बी द पेरेंट, राइट। बट मुझे बताना है कि y इज रिलेटेड टू, क्या मैं फाइंड आउट कर पा रही हूँ यहाँ पे, वन सेकेंड, यहाँ पे q का हमें थोड़ी पता होगा भाई, q तो मैरिड था ना सिर्फ, राइट। यहाँ पे हमें Q का नहीं पता है भाई, देखो Q इज मैरिड टू Y, V इज द सिस्टर ऑफ Q एंड Y हैज ओनली वन डॉटर दैट इज J एंड J इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D। अब D कैन बी द पेरेंट ऑफ Y और D कैन बी द पेरेंट ऑफ Q, बट यहाँ पे से ये दोनों पता तो है कि कपल हैं, बट इन दोनों में वाइफ हस्बैंड कौन है हमें नहीं पता। अब Y रिलेटेड टू D क्या हम बता सकते नहीं, राइट। दो दो ऑप्शंस भी आ रहे हैं साथ के साथ, तो फर्स्ट से तो मेरा आंसर वैसे भी नहीं आ रहा है। सेकेंड से ट्राई करें, क्योंकि y कैन बी द डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, और y कैन बी द सन और डॉटर। सेकेंड से ट्राई करना पड़ेगा, q इज मैरिड टू y अगेन, q इज द डॉटर ऑफ, q इज द डॉटर ऑफ d। अब इतने से ही आपको पता चल जाएगा, अगर q डॉटर है तो ऑब्वियसली y एक मेल पर्सन होगा। y यहाँ पे d से कैसे रिलेट करेगा, y इज द सन इन लॉ, कैसे रिलेट करेगा, सन इन लॉ, मतलब एक स्पेसिफिक रिलेशन आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े यहाँ पे से। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अगेन ये आपका क्या है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का है। देखो यहाँ पे गो देयर क्विकली इज कोडेड एज दिस, गो टू मार्केट इज कोडेड एज दिस। हमें आंसर किसके लिए करना है, मार्केट के लिए करना है। किसके लिए करना है, मार्केट के लिए आंसर करना है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे गो का आपको पता चल जाएगा, गो का पता चल जाएगा, बट टू मार्केट, मार्केट का नहीं पता चलेगा। फर्स्ट से तो आंसर आपका नहीं आ रहा है। अब सेकंड को ट्राई करोगे तो वी शुड गो, ऐसे किया गया है, वेंट मार्केट यस्टरडे, ये भी आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ही डेटा को ऐड करके दिखेगा आपको कि मार्केट एक बार यहाँ रिपीट हो रहा है, मार्केट एक बार यहाँ रिपीट हो रहा है, और कोई वर्ड एक्स्ट्रा रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब मार्केट रिपीट हो रहा है तो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे मार्केट के लिए कोड भी आ गया। तो कहाँ से आया, व्हेन वी कंबाइन द डेटा ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, तो 1 और 2 आपके पास टुगेदर सफिशियंट होंगे, ये रहा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें यहाँ पे से। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2024।
4। इसको देखिए, आपके पास है 6 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी। ठीक है, देखो आपको पूछा गया है इमीडिएट राइट कौन है पी के, तो इमीडिएट राइट वाला पर्सन फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, तो 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड टी एस सिट्स ऑपोजिट टू यू। चलिए इसको बना के देखते हैं। ओके, now S who is not an immediate neighbor of R, तो R can be at this position, R can be at this position, P can be at this position, P। अब P की ही पोजीशन फिक्स नहीं है तो P के इमीडिएट राइट वाला पर्सन कैसे फिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट से तो मेरा आंसर भाई नहीं आ रहा है। सेकंड से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब सेकंड से ट्राई करो। R सिट्स ऑन, ठीक है इसको बनाते हैं, R सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, एंड सेकेंड टू राइट ऑफ P। P के सेकेंड टू राइट P यहाँ पे आ गया। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड U। P जो है वो इमीडिएट नेबर है। अब देखो P इफ T एंड U का नेबर है तो T कैन बी है, U कैन बी है, T कैन बी है, U कैन बी है। अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अगेन मुझे यहाँ पे पूरा आंसर नहीं पता चला। क्यों, क्योंकि P का इमीडिएट राइट वाला पर्सन ही फिक्स नहीं है, तो सेकेंड से भी आंसर नहीं आया। ठीक है, अब आप अगर दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का डेटा ऐड भी नहीं होगा और आंसर तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि S के ऑपोजिट फर्स्ट वाले में U है एंड सेकंड वाले में S के ऑपोजिट P है, सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इसको एक बार रीड करेंगे। चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहा गया है कि डायरेक्शन क्या होगी L की विद रिस्पेक्ट टू x। V इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ M एंड G, L इज ईस्ट ऑफ S। ठीक है, S के ईस्ट में है L, X इज नीदर साउथ नॉर साउथ ईस्ट ऑफ M, P इज द साउथ ऑफ G। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, ढंग से बना लेते हैं इसको। देखो M और G अब आपके दो तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे। MG कैन बी लाइक दिस, राइट, और MG कैन बी लाइक दिस, और G ऊपर भी हो सकता है, G इधर भी हो सकता है, भाई हमें नहीं पता अभी, राइट। और X इज नीदर साउथ और नॉट साउथ ईस्ट ऑफ M, P इज द साउथ ऑफ G। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है, फर्स्ट से तो आंसर नहीं आने वाला। सेकेंड से ट्राई करते हैं, S इज नॉर्थ ऑफ M विच इज वेस्ट ऑफ G। ठीक है, S अगर यहाँ पे सेकेंड से ट्राई कर रहे हैं, नॉर्थ है M का विच इज वेस्ट ऑफ G। ठीक है, P इज ईस्ट ऑफ X, P तो है ही नहीं अभी, L इज नॉर्थ ऑफ V। अब यहाँ पे L इज नॉर्थ ऑफ V और P इज ईस्ट ऑफ X हम यहाँ पे कंबाइन नहीं कर पाएंगे इसके साथ, तो सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट और सेकंड का डेटा को ऐड करूंगी। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड का डेटा को ऐड कर दो। उसने कहा V इज द मिड पॉइंट ऑफ M एंड G। अब M और G का हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्शन आ चुका था, हमारे पास अरेंजमेंट आ गई थी, V विल बी एट दिस पोजिशन। ठीक है, L इज नॉर्थ ऑफ V, L जो है वो नॉर्थ कहीं है। अब कितना नॉर्थ है ये हमें नहीं पता, राइट, बट यहाँ पे देखो L इज ईस्ट ऑफ S, अगर ईस्ट ऑफ S है तो वो करेक्ट S के साथ के उसी
लाइन पे होगा। क्लियर? एक और x वाला ढूंढना है। p जो है वो हमारा ईस्ट में है x के, और p का रिलेशन g से है। p इज साउथ ऑफ g। यहाँ पे आपके पास p इधर आ जाएगा, है ना? p इज साउथ ऑफ g, p इज ईस्ट ऑफ x। अब p अगर ईस्ट है x के, तो यहाँ पे अगर वो x का ईस्ट में है, राइट, तो x कैन बी एट दिस पोजिशन, x कैन बी एट दिस पोजिशन, x कैन बी एट दिस पोजिशन। और अगर मैं l से x की पोजिशन अब लगाऊं, तो यहाँ पे l कैन बी कंप्लीटली साउथ, l कैन बी साउथ ईस्ट, l कैन बी साउथ, सॉरी, l कैन बी नॉर्थ कंप्लीटली विद रिस्पेक्ट टू x। नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, तीन तीन डायरेक्शन आ रही है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन थी दैट x इज नीदर साउथ नॉर साउथ ईस्ट ऑफ m। तो नॉर साउथ ईस्ट, x जो है m का साउथ ईस्ट नहीं हो सकता। तो साउथ ईस्ट का मतलब है आपके पास जो ये वाली लाइन है, सपोज ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है, हमने एक्सटेंड कर दी, तो ये जो पार्ट है ये पूरा साउथ है m का। इट मीन्स इस पूरे पार्ट में x कहीं पर भी नहीं आ सकता, ठीक है, बिकॉज साउथ ईस्ट नहीं हो सकता यहाँ पे। और करेक्ट यहाँ पे भी x नहीं होगा क्योंकि वो साउथ में भी नहीं होगा। तो x के लिए एक ही पॉसिबल पोजीशन बच गई, बिकॉज इट हैज टू बी ईस्ट ऑफ p, राइट, मतलब सॉरी, p इज ईस्ट ऑफ x होना चाहिए। तो x इसी लाइन में कहीं आएगा ना, p वाली लाइन में कहीं ना कहीं आएगा। अब m के कंडीशन की वजह से x की एक ही पॉसिबल पोजीशंस रह गई हैं, जो कि इस लाइन से इधर होगी। तो यहाँ पे x कैन बी एट दिस पोजीशन, x कैन बी एट दिस पोजीशन, हमें अभी फिक्स नहीं पता, बस x का इतना पता है। अब क्या हमें l की पोजीशन बता पाऊंगी x से? बिल्कुल बता पाऊंगी। वाई? देखो, x से अगर आप l की तरफ कहीं से भी देखोगे, l विल बी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से भी l विल बी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से भी l विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर तो एक आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट। यस, बस खत्म बात। तो आंसर मेरा आ रहा है बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। अगेन एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का, इट इज वेरी वेरी इजी, तो आप इसको होमवर्क में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, बट इसमें अभी पजल में है ये। 6 पर्सन है हमारे पास, विजिट मार्केट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे ये मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, 6 पर्सन्स। फर्स्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग विजिट द मार्केट इमीडिएट आफ्टर टी, मतलब टी के इमीडिएट बाद कौन है यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करना है। बाकी आंसर आए ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सोल्यूशन बने ना बने, आपको इमीडिएट आफ्टर टी मिल गया तो आंसर आ गया, है ना। तो आर विजिटेड इमीडिएट बिफोर यू, पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर इमीडिएट बिफोर यू। ओनली 3 पर्सन विजिटेड बिटवीन आर एंड पी। ओके, तो सपोज फर्स्ट को ट्राई कर रहे हैं, सपोज आर यहाँ पे है, तो आर के इमीडिएट नीचे यू यहाँ आ गया, 3 पर्सन आर और पी के बीच में आ गए। आर सपोज यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया और पी यहाँ पे आ गया, इसके नीचे आर नहीं आ सकता। अब उसने कहा कि एस विजिटेड बिफोर टी, बिफोर टी का मतलब कहीं ना कहीं ऊपर, हमें नहीं पता कितना ऊपर। क्यू विजिटेड आफ्टर एस। अब उसने कहा एस जो है टी के पहले है, क्यू के पहले भी है, तो टी और क्यू के पहले एस हो गया, तो एस मस्ट बी एट दिस पोजीशन, और इस वाले केस में एस मस्ट बी एट दिस पोजीशन। क्या मैं टी का इमीडिएट नीचे लगा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि टी नीचे भी हो सकता है लास्ट में, और कहीं ना कहीं बीच में भी हो सकता है, राइट। तो कुछ भी फिक्स हो रहा है? बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड को चूज करेंगे, फर्स्ट से तो पूरा नहीं आ रहा है आंसर। अब ये हो गया फर्स्ट से आंसर, सेकेंड को ट्राई करो यहीं पे से, इसी टेबल में सेकंड को भी ट्राई करेंगे। तो ओनली, ठीक है, ओनली 2 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू हु विजिटेड ऑन वेंसडे और सैटरडे। तो क्यू या तो वेंसडे को है या तो सैटरडे को है, और 2 पर्सन आपके पास क्यू और पी के बीच में है, तो ये हमारे पास 2 केसेस बन गए यहाँ पे भी। यू विजिटेड इमीडिएट बिफोर क्यू, ओके, तो यू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। नॉट मोर देन 1 पर्सन विजिटेड बिटवीन एस एंड टी, ओके, नॉट मोर देन 1, तो नॉट मोर देन 1 पर्सन, तो एस और टी यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि नॉट मोर देन 1 इसमें यही हमारे पास आएगा। और एस और टी नॉट मोर देन 1 का मतलब है यहाँ पे भी एस टी ऐसे आ सकता है, एस और टी ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे से ऊपर की साइड को भी,
राइट। तो हमारे पास इमीडिएट आफ्टर एस के लिए कोई भी समझ हमें नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, सेकंड से भी आंसर नहीं आया। अब हम दोनों के डेटा को ऐड करके देखते हैं, क्योंकि जितने भी पॉसिबल केसेस बने हैं उन वो उसमें से जो आपका सबसे जिसमें कंडीशंस सारी मिक्स हो रही हैं, हेल्प कर रही हैं, वही आपका यहाँ पे फाइनल केस बनेगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो यू क्यू वाला था देखो अलग अलग चीजें हैं, है ना। सपोज मैंने फर्स्ट से ये मेरे पास फर्स्ट से ये दो चीजें आई थी, आर यू एस पी, दो ये केस आए थे, एस आर यू और पी, ये दो केस आए थे। सेकंड वाले के डेटा को इसमें ऐड करो। कहा था कि जो क्यू है, क्यू विजिटेड इधर ऑन वेंसडे और सैटरडे, तो क्यू आपका वेंसडे या सैटरडे में क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू वेंसडे और सैटरडे में यहाँ पे ये वाले में नहीं आ रहा, राइट। अब टी आपका इधर आ जाएगा, ओके, टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। पर एक और चीज है, आर विजिटेड इमीडिएट बिफोर यू हो गया, ओनली 3% वाला भी हो गया, एस इमीडिएट सॉरी एस बिफोर टी हो गया, क्यू विजिटेड आफ्टर एस पी हो गया। सेकंड वाले को भी देख लो, पी और क्यू के बीच में इसने यहाँ पे कहा था कि 2% विजिट होने पड़ेंगे, उसने कहा था 2% विजिट होने पड़ेंगे, क्या 2% दिख रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारा कंडीशन। तो हमारे पास दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आने वाला, ये वाला आपका ऑप्शन चूज होगा। ओके, ध्यान से देखो इसको, हमारी जब हम दोनों के डेटा को ऐड करेंगे, इट मींस ऑल द कंडीशंस इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट शुड फुलफिल, राइट, वही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, इट मींस आंसर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम 2023। ठीक है, 2023 का आपका क्वेश्चन है। चलो इसको रीड करेंगे एक बार। 6% है आपके पास, ठीक है। alone the corners of regular hexagonal table facing the center, इसमें से बताना है कि इमीडिएट लेफ्ट फेज के कौन है, इमीडिएट लेफ्ट की साइड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फेज आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में है, हेक्सागोनल बना लो आप। ठीक है, बिल सिट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, बिल सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ अनु, चांद सिट्स एडजेसेंट टू बिल। तो सेकंड टू राइट ऑफ अनु, ठीक है। सपोज ए यहाँ पे आ गया, 1 और 2 बी आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। सेकंड टू राइट ऑफ अनु, चांद सिट्स एडजेसेंट टू बी, तो चांद एक बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक बार चांद आपका बी की दूसरी साइड को आ जाएगा भाई। डी सिट सेकंड टू राइट ऑफ चांद, डी सिट सेकंड टू राइट ऑफ चांद, तो डी आपके पास यहाँ आ गया, और सेकंड टू राइट ऑफ चांद डी आपके पास यहाँ आ गया, है ना। Emma does not sit adjacent to Anu, तो Emma will be at this position and 6% तो F will be at this position. Emma आपके पास यहाँ हो जाएगा, F आपका यहाँ हो जाएगा। अब उसने कहा कि immediate left of F, एक पॉसिबल पोजीशन में पहले वाले दो केस यहाँ पे भी बने, फर्स्ट स्टेटमेंट से मेरे दो केसेस बन रहे हैं, पहला केस एंड सेकेंड केस। सो यहाँ पे आपके पास F के इमीडिएट लेफ्ट आपके पास एक बार E है और एक बार A है, तो स्पेसिफिक आंसर नहीं आया, फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा। अब सेकंड से ट्राई करेंगे, सेकंड से ट्राई करेंगे। एमा सिट्स एडजेसेंट टू दिया, चांद सिट्स एडजेसेंट टू बिल, दिया सेकंड टू राइट ऑफ चांद, तो चांद के सेकंड टू राइट आपके पास दिया है, ठीक है। एमा सिट्स एडजेसेंट टू दिया, तो एमा एक बार यहाँ आ जाएगा और एमा एक बार ऊपर के साइड आ जाएगा। चांद सिट्स एडजेसेंट टू बिल, तो चांद बिल यहाँ पे आ जाएगा एक बार, और बिल अभी दोनों पोजीशंस पे आ सकता है। फैज सिट्स एडजेसेंट टू बिल, तो फैज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बिल को यहाँ पे रखती हूँ तो फैज तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ जाएगा और एफ आपका यहाँ आ जाएगा।
और बचा है ए, तो ए विल बी एट दिस पोजीशन। कहाँ जाएगा ए? आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब एक चीज देखो, एफ के इमीडिएट लेफ्ट दोनों में, अगेन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है? दोनों में हमारे पास ए और ई आ रहा है, राइट? वन सेकेंड। Emma sits adjacent to Dia. Chan sits adjacent to Bill. Faiz sits adjacent to Bill also. Anna does not sit adjacent to Chand. अब ये लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन देखो, Anna एडजेसेंट टू चांद नहीं है, तो ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा। एक ही केस यहाँ पे सही आ रहा है, किसमें? सेकंड वाले स्टेटमेंट से एक ही केस आ चुका है। इट मीन्स कि एक ही आंसर भी आ गया, एक ही अरेंजमेंट आ गई। तो इमीडिएट लेफ्ट एफ का जो है वो स्पेसिफिक हो चुका है, राइट? तो हमारे पास सेकंड से आंसर आ रहा है, तो सेकंड अलोन इज सफिशियंट। सेकंड अलोन इज सफिशियंट आपके पास, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है 2024 से अगेन एक और क्वेश्चन है ये हमारा। गुड पॉलिसी ट्रेड लाइट एक्टिव इज कोडेड एज दिस। दो स्टेटमेंट आपको ऐसे करके दे दी है। उन्होंने कहा लाइट टेक्स्ट इज कोडेड इन द कोड लैंग्वेज। अब आपके पास दो नहीं, तीन स्टेटमेंट है। कितनी स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है। अब क्या करोगे? तो 3 स्टेटमेंट के टाइम पे आपको गो थ्रू करना है ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड करो। तो हमें आंसर किसके लिए फाइंड आउट करना है? लाइट टेक्स्ट के लिए आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर? लाइट टेक्स्ट का मुझे कोड चाहिए। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से कहा इसने, तो फर्स्ट एंड सेकंड में आपको लाइट का भी नहीं मिलेगा, टेक्स्ट का भी नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत ही हो गया, रिपीट ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से मिल जाएगा कोड? नेक्स्ट देखो, थर्ड इज सफिशियंट, ओनली थर्ड कैसे सफिशियंट हो सकता है? ये दोनों ही गलत हो गए, ठीक है? ओके, अब इधर सेकंड और थर्ड भी कैसे हो सकता है? इधर सेकंड और थर्ड का मतलब सिर्फ या तो सेकंड से आ गया आंसर या तो थर्ड से, ये भी आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है? इसमें यहां पे देखो, ठीक है? अब पर हमारे पास पहले से स्टेटमेंट गिवन हो रखी है, तो इन स्टेटमेंट को आप क्या करोगे? डायरेक्टली नीचे वाले की स्टेटमेंट को नहीं देखना है, आपको क्या करना है, पहले यहां स्टेटमेंट को जब आपने देखा तो ये वाली स्टेटमेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू यूज देम इन ऑल द स्टेटमेंट्स। तो अब क्या करोगे? गुड पॉलिसी ट्रेड आपका यहां पे है एक्टिव लाइट, सॉरी एक्टिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, गुड पॉलिसी ट्रेड लाइट एंड एक्टिव। सेकेंड स्टेटमेंट भी साथ में गिवन है, ट्रेड आपका रिपीट हो रहा है, गुड आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है? फिर इंडस्ट्री नया वर्ड है, अब आपका टेक्स्ट नया वर्ड है यहाँ पे, एंड हैवी भी आपका नया वर्ड है, राइट? अब आपके पास क्या है? ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब डायरेक्टली ऑप्शन को नहीं देखना है, पहले जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखो। अब फर्स्ट को ट्राई करो, फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ ट्राई करो पहले तो, क्योंकि पहला ऑप्शन है, एक एक करके ट्राई करेंगे, ठीक है? अब ओनली थर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये थर्ड विद द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ओके? अब यहाँ पे आपने फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया, तो लाइट आपका रिपीट हो रहा है, गुड आपका रिपीट हो रहा है, अगेन इंडस्ट्री आपका रिपीट हो रहा है, टेक्स्ट भी आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास लाइट का आंसर आ रहा है, राइट? और यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट का भी आंसर आ रहा है, ओके? हैवी का यहाँ पे अलग से आपको दिया गया है, ठीक है? और अब इंडस्ट्री देखो दोनों में रिपीट हो रहा है, राइट? तो इंडस्ट्री आपका सेकंड वाले में भी रिपीट हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, राइट? क्योंकि इंडस्ट्री और टैक्स में फिर स्लैश आ जाएगा, बट थर्ड वाले में, इस हैवी वाले में इंडस्ट्री यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे तक भी आपका इंडस्ट्री रिपीट हो रहा है। इट मीन्स आपके पास टैक्स का कोड स्पेसिफिकली आ गया, लाइट का कोड स्पेसिफिकली आ गया, तो इजीली वी कैन चूज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना, मोर देन 3 स्टेटमेंट में आप इंस्ट्रक्शंस को देखो और साथ में फिर ऑप्शंस पे देखो। चलो इसको देखेंगे। D is in which direction with respect to Z? Z की किस डायरेक्शन में है? तो A is 5 मीटर वेस्ट ऑफ D एंड 3 मीटर नॉर्थ ऑफ F। अब D यहाँ पे Z का तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये वहां से आंसर आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड थर्ड को, पहले फर्स्ट एंड थर्ड में यहाँ पे से तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करो,
ठीक है, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग कर दिया हमने, है ना। एफ इज 7 मीटर ऑफ पी, हु इज 3 मीटर ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये इंफॉर्मेशन ए जो है वो ऐसा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एंड 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ। चलो, एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, हु इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे आपका क्या मैं z और d को फिक्स रखा है, रखा है। z के रेस्पेक्ट में क्या मैं d की इन्फॉर्मेशन d की डायरेक्शन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो फर्स्ट एंड थर्ड सफिशियंट है मेरे पास आंसर करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड ही, फर्स्ट एंड थर्ड का ही मेरे पास कॉम्बिनेशन से आ गया, तो यही मेरा आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकेंड एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकेंड है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड को देख लेते हैं पहले। 6 गर्ल्स हैं, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हील्स विद देम, हु अमंग द फॉलोइंग गर्ल्स हैव द सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ हील्स, सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ हील्स। तो 6 गर्ल्स है मेरे पास, सेकेंड लीस्ट नंबर मुझे निकालना है। फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को। M has more heels than N, who has more heels than P, ठीक है। M has less heels than L, L has more heels than P, ओके तो दिख ही रहा है। Q has less heels than O, ठीक है। अब ये दो इंफॉर्मेशन है, अब क्या मैं इनको कंबाइन कर पाऊंगी, क्योंकि O और Q का ऑर्डर जो है वो कहीं पे भी हम रख सकते हैं। अब मुझे निकालना है सेकंड लीस्ट हाई, सेकंड लीस्ट वाला, राइट। तो यहां से तो नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि O और Q कहीं पे भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से तो आंसर नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर बी से देखो एक बार, सेकेंड एंड थर्ड को अब यूज कर रहे हैं हम, सेकेंड एंड थर्ड को। P has more heels than Q. Only 2 girls have less heels than O. ओके, तो अगर मेरे पास 6 पर्सन्स की अरेंजमेंट मैंने ऐसे बनाई, तो हैव लेस हील्स देन ओ तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड थर्ड में देखो, एम हैज लेस हील्स देन एल, एल हैज मोर हील्स देन पी, ओके। क्यू हैज लेस हील्स देन ओ। आपके पास सेकंड लीस्ट नंबर का निकालना है, तो मतलब मुझे इस वाले पर्सन को निकालना है। अब क्यू कैन बी एट दिस पोजीशन, क्यू कैन बी एट दिस पोजीशन, ये भी आ सकता है, और यहाँ पे कोई भी पर्सन अब फिक्स नहीं हो रहा है। तो अब हमको ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं ऑल टुगेदर करके देखते हैं। एक बार सी को करके देखो, अगर नहीं आया तब हमको क्या करना पड़ेगा, सारों को एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। सी ऑप्शन में है कि फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड में आप देखोगे, एम हैज मोर हील्स देन एन, हु हैज मोर हील्स देन पी, पी हैज मोर हील्स देन क्यू, और ओनली 2 गर्ल्स। अब यहाँ पे अगर मैं लगाऊं 20 को अगेन, तो इस पूरे तरीके से यहाँ पे ओ के, ओ से नीचे आपके पास 2 गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब एम एन पी क्यू कैसे आएगा, एम एन पी ऐसे आ सकता है, क्यू ऐसे आ सकता है, एम एन ऐसे भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है। सो वी डू नॉट नो राइट नाउ, राइट। अब मुझे सबका डेटा ऐड करना पड़ेगा, मतलब ई ऑप्शन को एक बार ट्राई करो, क्योंकि ए बी सी से तो नहीं आया। अब एक बार सबको ऐड करके आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। तो मेरे पास इन सबको ऐड करना है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास यही है कि ओ के नीचे सिर्फ 2 ही लड़कियां होंगी, ओ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि एम एन पी पी क्यू का मेरे पास ऑर्डर है, उसने कहा ओ जो है वो क्यू से बड़ा है, राइट। चलो, तो और पी का क्या था, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, ठीक है। सो सपोज मैंने एम यहां रखा,
ठीक है, एल आपका एम से बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो एल से बड़ा एम है, एल इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन पी एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू, राइट। अब अगर मैं इस पूरे ऑर्डर को, यहाँ पे 5 पोजिशन खाली है, 5 पर्सन का ऑर्डर आ गया, तो वी कैन इजिली प्लेस ऑल दीज पर्सन, राइट। तो अब मेरे पास फिक्स आंसर आ गया, सेकेंड लीस्ट नंबर वो जो पर्सन होगा, सेकेंड लीस्ट हिल्स जिस पे है वो भी मेरे पास आ गया। तो आपका आंसर ई ऑप्शन से आ रहा है, ऑल टुगेदर आर रिक्वायर्ड हियर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा। सो आई होप आपको ये सारा आंसर आ गया होगा। और यहाँ से आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, ऑप्शन से ट्राई करना है पहले, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, एंड कॉमेंट कर जरूर करिएगा गाइज, ठीक है। चलो यहाँ पे आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे लगता है आफ्टर चेकिंग द फ्री कोर्स, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनरोलिंग इन द कोर्स, ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलने वाले हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारी ही चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग के लिए भी टारगेट करना चाह रहे हैं और आरबीआई के लिए भी, क्योंकि देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जिनका एक ऑप्शन बी, अगर वो आरबीआई ग्रेड बी उनका टारगेट है, तो ऑप्शन बी में वो बैंकिंग एग्जाम्स को भी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इसका कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एक ही कोर्स आप ले सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई ग्रेड बी का, और यहाँ पे बैंकिंग महापैक का कॉम्बो कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका कवर हो रखा है, आरबीआई के लिए अलग से कवर है और बैंकिंग के लिए अलग से कवर हो रखा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। आपको हर एक एग्जाम के हिसाब से आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का प्री हो, मेंस हो, फेज 1 हो, फेज 2 हो आरबीआई के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एसबीआई के लिए हेल्प करेगा, आपको आईबीपीएस के एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, एंड आरआरबी के एग्जाम के लिए, बोथ पीओ एंड क्लर्क के लिए आपको ये कोर्स हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें आप 3 टाइप से एनरोल कर सकते हैं। एक तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड थर्ड, आप वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो वेबसाइट देखते हैं हम कैसे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे edutab.in, ठीक है, इस तरीके से ओपन होगा पेज, आपको यहाँ पे से कोर्सेज पे जाना है, आरबीआई के कोर्सेज पे आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, एंड देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ये कोर्स इस तरीके से विजिबल होगा, बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, एंड नो मोर पे जाके आप और इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड साथ ही आप यहाँ पे कुछ डेमो लेसन भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो, दीज आर द साइलेंट फीचर ऑफ द एग्जाम, आपको लिस्ट कंप्लीटली मिल गई है, ठीक है। चलिए, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके लिए क्या ये कोर्स यूजफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें कैसे रीड करोगे, क्या क्या डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं, यू कैन डिसाइड ऑन दिस, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो अब हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का होगा, जिसमें ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, और एक और क्वेश्चन मैंने पीछे होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन का होमवर्क का सोल्यूशन मैंने आपको देना है, एंड नेक्स्ट हम क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। और यहाँ पे आई होप आपने ये सारे चैप्टर्स ज़रूर देखे होंगे। आपको क्यूआरई प्लेलिस्ट पे जाना है, और इन सभी पीडीएफ्स के लिए, इन सभी सेशंस के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।